हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज़िद फॉर इंडियन डिफेंस। मैं हूं प्रशांत। चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूर खास होने वाला है जो अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ साथ चाहते हैं कि वो अपना जीवन कुछ समय के लिए इंडियन आर्मी को समर्पित करें। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ टूर ऑफ ड्यूटी, जो कि बिपिन रावत जी के द्वारा दिया गया है। इसके तहत आपको 3 साल के लिए इंडियन आर्मी में सर्विस देनी पड़ेगी, जिसमें आपको इंडियन आर्मी का पूरा एडवेंचर मिलेगा, सारा फैसिलिटी मिलेगा जो है वो हम देखते हैं। चलिए आगे। तो इसमें सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए आती है। इसमें आपको एक सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए आएगी, दूसरी सोल्जर टेक्निकल या सोल्जर क्लर्क के लिए आएगी और तीसरी ऑफिसर रैंक के लिए आएगी। अब इसका एज लिमिट देख लेते हैं हम लोग, क्या है इसका एज लिमिट। एज लिमिट है सोल्जर जीडी के लिए सेम है पिछली बार की तरह, इसमें 17.5 से लेके 21 साल तक, और उसी तरह सोल्जर टेक्निकल के लिए भी और क्लर्क के लिए भी 17.5 से लेके 23 साल तक, और ऑफिसर रैंक के लिए 21 साल से लेके 34 साल तक। और ये है एज लिमिट सबकी। अब देखते हैं कि हमारा योग्यता क्या होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो सोल्जर जीडी के लिए आपका मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, यानी कि 10th पास होना ज़रूरी है या फिर उसके बराबरी का कुछ होना चाहिए। उसके बाद सोल्जर टेक्निकल और क्लर्क के लिए क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए आपका। इसमें कुछ परसेंटेज और कुछ होते हैं सब्जेक्ट्स, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप इसका वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ऑफिसर के लिए आपको पता ही होगा, कमीशन के लिए आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है। आज किसी भी कमीशन पर जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसलिए इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपका। उसके बाद देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में सबसे पहले देखा जाए तो सोल्जर के लिए, सोल्जर जीडी और टेक्निकल के लिए प्रोसीजर लगभग सेम होता है। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है। इसमें आपको सबसे पहले पीएफटी यानी कि फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, इसके अंडर आपका रनिंग आता है, पुलअप्स आता है, जिगजैग आता है, फिर 9 फीट का डिच मारना पड़ता है, और ये सब आपको क्लियर करना पड़ता है, जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं। और जब आप ये क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल में आपका पता ही है कि इंडियन आर्मी में अगर एक भी डिफेक्ट मिला तो आपका सपना वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मेडिकल भी क्लियर करना पड़ता है। और मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको CEE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, जिसमें आपको पास करना ज़रूरी है। पास तो उसको सब कोई कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन कट ऑफ के हिसाब से तय होता है, तो इसके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। और उसके बाद जब पीएफटी, मेडिकल और सीई हो जाएगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, जिसमें आपका नाम आएगा तो आपको डिस्पैच के लिए भेजा जाएगा। तो आइए देखते हैं अब ऑफिसर रैंक के लिए क्या प्रोसीजर है। इसमें सबसे पहले आपका पीएफटी नहीं है, इसमें आपका रिटन होता है। रिटन आपको पता ही है कि ऑफिसर के लिए सबसे पहले इसके पास जीनियस होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिसर है वो लीड करता है सबको, इसलिए आपका सबसे पहले रिटन होगा। उसके बाद रिटन में से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, 5 दिन का इंटरव्यू होता है SSB, जो बहुत टफ होता है, इसको क्लियर करना ज़रूरी है। और जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आपका फिर मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो आपको फिर डिस्पैच के लिए आगे भेजा जाएगा। आइए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय पेंशन के। इसमें आपको सारा कुछ फैसिलिटी मिलने वाला है जो आपको फैसिलिटी इंडियन आर्मी देती है, जैसे कि कैंटीन फैसिलिटी हो गया, हॉस्पिटल फैसिलिटी हो गया, घर मिलता है आपको, क्वार्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, सारा फैसिलिटी मिलेगा आपको इंडियन आर्मी के अंदर। राशन पानी सब, सैलरी वैलरी सब सेम रहेगा आपका। बस इसमें क्या है, आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। और इसकी खास बात एक और ये है कि जिस तरह इंडियन आर्मी में पहले हम लोग करते थे कि 17 साल का जॉब था, तो उसको हम एक्सटेंड करके 24 साल कर सकते थे या 26 साल कर सकते थे, उसी तरह इसमें भी है कि 3 साल की जॉब को आप 10 साल कर सकते हैं और उसके बाद 14 साल भी कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और इसमें सैलरी जो है वो सेम रहेगी, जैसे जो रैंक पहले थे इंडियन आर्मी में और जो सैलरी पहले मिलती थी इंडियन आर्मी में, वही सैलरी इसमें भी मिलेगी आपको, और उसी तरह से आपका प्रमोशन भी होगा और सैलरी सब कुछ सेम रहेगा। चलिए, ये था इसका प्रोसीजर और फैसिलिटी।
आइए आगे देखते हैं। तो ये जो है TOD टूर ऑफ ड्यूटी, ये जो है इंडिया के फर्स्ट TDS जो बिपिन रावत जी हैं उनके द्वारा लाया गया है। और इसका मेन फोकस क्या है, आइए वो देखते हैं। मेन फोकस सबसे पहला जो है, ये नॉर्मल जनता जो है वो भी चाहती है कि हम इंडियन आर्मी का एडवेंचर को एक बार देखें क्या होता है उसके अंदर, तो ये पूरी तरह उसको फिल करती है। उसके बाद सेकंड फोकस क्या है इसका, इसका सेकंड फोकस है बजट के ऊपर, क्योंकि सरकार का सबसे ज़्यादा जो बजट होता है खर्च, वो इंडियन आर्मी के ऊपर होता है। क्योंकि इंडियन आर्मी में पेंशन देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है, फैसिलिटीज़ इतनी सारी हैं, इसलिए उनका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए विपिन रावत जी का ये जो है उन्होंने रखा है कि इस TOD के तहत जो है हमारा करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट नहीं मतलब कि सेव हो सकता है, और उसी उसी सेविंग से हम और लोगों को जॉब दे सकते हैं। इसीलिए इसमें जॉब वैकेंसीज भी बहुत होने वाली हैं, जो बेरोज़गारी को ख़त्म करेगी एक तरह से। तो ये था आज का वीडियो TOD के ऊपर, जो कि 3 साल का होता है इंडियन आर्मी के अंडर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको इसकी ज़रूरत है प्लीज़ उसको शेयर करें। थैंक यू। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स का यूज़ ज़रूर करें।